बीमारी चुटकी में ठीक हो जाएगी, बस ये किताब पढ़ लो। पालघर के एक छोटे से गांव में जब 22 महिलाओं की टोली ने एक 18 साल के लड़के के सामने ये शर्त रखी, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो बच्चा क्या करने वाला। अगले ही पल क्या बवंडर आने वाला है। चमत्कार का झांसा देकर धर्म बदलने का जो खेल खामोशी से चल रहा था, वो एक लड़के की समझदारी की वजह से बीच चौराहे पर बेनकाब हो गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले से आई इस सनसनीखेज खबर ने पूरे राज्य में प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कड़े तेवरों के बीच 22 महिलाओं के इस पूरे धर्मांतरण गैंग पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। आखिर कैसे हैदराबाद से जुड़े इस नेटवर्क की पोल खुली और क्यों अब मुंबई से सटे चर्चों में पादरियों के पसीने छूट रहे हैं, बताएंगे पूरे रिपोर्ट। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पालघर जिले के मुखाड़ा स्थित वाकड़पाड़ा गांव में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने पूरे राज्य को सन्न कर दिया। उल्लासनगर की रहने वाली सत्यवती बालकृष्णम कुंचे और स्थानीय कुसुम शिवराज कांवड़ी की अगुवाई में 22 महिलाओं का एक पूरा गैंग जो था गांव में घुसा। इस गैंग की नजर एक 18 साल के छात्र पर पड़ी, लड़के पर। महिलाओं की इस टोली ने उस लड़के को घेर लिया और न्यू टेस्टामेंट समेत धार्मिक किताबें मुफ्त में थमाने लगे। गैंग की सरगना सत्यवती ने छात्र से बड़ा दावा किया, मतलब हर वो कोशिश की गई जिससे बच्चा जो है वो झांसे में आ जाए, लड़का झांसे में आ जाए। उसने कहा कि ये किताबें पढ़ लो, तुम्हारी हर बीमारी ठीक हो जाएगी, भविष्य में कभी कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। लेकिन जब 18 साल के उस सजग छात्र ने ये फर्जी झांसा लेने से इनकार कर दिया तो इस महिला गैंग का नकाब उतर गया। बौखला उठे ये, सीधे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने लगे और छात्र पर हिंदू मान्यताओं को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगे। छात्र ने बिना डरे तुरंत गांव के बड़े बुजुर्गों और मिलिंद झोले को इसकी खबर दे दी। फिर क्या था, अलर्ट हुई ग्रामीणों ने पूरे 22 महिलाओं के इस गैंग को मौके पर ही घेर लिया और भागने का मौका तक नहीं दिया गया। सूचना मिलते ही एपीआई अजीत सावले की अगुवाई में मुखाड़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि इस महिला गैंग के तार हैदराबाद तक से जुड़े हुए थे, तो कुसुम कांबड़ी के जरिए गांव में अपना जाल फैला रही थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस महिला गैंग की 22 आरोपी महिलाओं पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 299 और 3(5) के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर कानूनी शिकंजा कस दिया। बता दें कि ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रुख बेहद कड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में लागू हो रहे नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत ऐसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फडणवीस सरकार के इस नए कानून और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई का असर ये हुआ है कि अवैध धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। इस कड़े कानून और प्रशासनिक जांच के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंबई से सटे वसई, विरार, पालघर, नासा सोपारा और भाईदर के चर्च संचालकों और पादरियों के पसीने छूट रहे हैं। वसई के पादरी सैम मथाई के मुताबिक अब चर्च और प्रार्थना सभाओं में आने वाले गैर ईसाई लोगों से बकायदा लिखित सहमति पत्र भरवा कर रखा जा रहा है, ताकि जब भी फडणवीस सरकार की पुलिस या जांच टीम अचानक से आ जाए तो वे खुद को बचा सके और दिखा सके कि लोग किसी दबाव या लालच में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आए। पादरी का दावा है कि पिछले 6 महीने में इस सख्ती के बीच क्षेत्र के गिरजाघरों पर विवाद और विरोध की 11 घटनाएं सामने आ चुकी है। तो साफ है कि पालघर में 18 साल के छात्र की समझदारी से महिलाओं के जिस धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है उसने फडणवीस सरकार के नए कानून की ताकत भी दिखा दी। अब महाराष्ट्र की धरती पर आस्था के सौदेबाजों की कोई खैर नहीं, क्योंकि पुलिस के साथ साथ वहां की जो जनता है वो भी पूरी तरह से जागरूक नजर आ रही है। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।